नमस्कार और आप सबका स्वागत है इन द फुटबॉल इन्फिनिटी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया का जो एएफसी चैंपियंस लीग स्लॉट था, एक ग्रुप स्टेज स्लॉट था डायरेक्ट, उसको इंडियन क्लब्स को शायद से नहीं मिल पाएगा फ्रॉम 2024-25 जो चैंपियंस लीग का सीज़न होगा। क्यों नहीं मिल रहा है, इस सब के बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। बट उसके पहले हमें जानना है कि एएफसी चैंपियंस लीग का क्या वैल्यू है इंडियन फुटबॉल में। तो आप देख लीजिए, अगर वर्ल्ड में मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोई टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप को भी लेकर, मोस्ट कॉम्पिटिटिव फ्रॉम नेशन एंड क्लब, तो वर्ल्ड कप का एक अलग ही इमोशन है, आप कह सकते हो। बट चैंपियंस लीग जो यूएफए चैंपियंस लीग है, उसका जो लेवल है आप कह सकते हो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल है। ऐसे ही अगर एशियन फुटबॉल के बारे में हम बात करें तो एएफसी चैंपियंस लीग इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट इन एशिया। तो एज अ नेशन, अगर इंडिया एज अ बिग नेशन इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा तो ये इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। और इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर खेलने के लिए, जो इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो इंडियन क्लब्स प्रिपेयर होता है इसके लिए, और हमारा आईएसएल में सब हम ये सोचते हैं कि हमें टॉप करना है क्योंकि हमें एएफसी चैंपियंस लीग खेलना है। 14 अप्रैल 2021 हमने पहली बार जो हमारा क्लब था एफसी गोवा, वो एएफसी चैंपियंस लीग खेला था आल लायन के अगेंस्ट, और उस मैच में हम ड्रॉ खेले थे। उसके बाद और भी 2 ड्रॉ खेले थे हम उस चैंपियंस लीग में। और एक ग्रुप में जहां पर यूएई का टॉप क्लब था, उसके बाद आल लायन जैसा क्लब था कतार का, और ईरान का जो टॉप क्लब है पर्सिपोलिस, वो भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था हमारा ग्रुप में। बट हमने 3rd फिनिश किया था। हाँ, हम राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। बट अगर एफसी गोवा लकी होता तो एफसी गोवा शायद से टॉप 2 पर भी फिनिश कर सकता था। बट यहाँ पर इंडियन क्लब्स अच्छा परफॉर्मेंस किया है फर्स्ट सीजन में। और सेकेंड सीजन के बारे में हम बात करें तो मुंबई सिटी एफसी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था एफसी चैंपियंस लीग में, और ग्रुप में 2nd फिनिश किया था, जहां पर इराक का क्लब था एयरफोर्स क्लब, और अल जजीरा जो टॉप 2 क्लब माना जाता है यूएई फुटबॉल डिवीजन पर, जो फर्स्ट डिवीजन है यूएई का। तो हमने बीट किया है 2 दफ़ा एयरफोर्स क्लब को, जो इराक का क्लब है, और हमने अल जजीरा को एक मैच में ड्रॉ खेला था, और एक मैच हम हार गए थे सिर्फ पेनल्टी के वजह से, और वो कंट्रोवर्शियल पेनल्टी भी था। तो इंडियन क्लब्स ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन क्लब्स उस लेवल को डिजर्व नहीं करता है। इंडियन क्लब्स उस लेवल को डिजर्व करता है, बट हमें अब ये स्लॉट नहीं मिलेगा, और वो चैंपियंस लीग की रात है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जब हमारे क्लब जो एफसी चैंपियंस लीग में जब खेलता था तो मुझे तो बहुत ही एक टेंस सिचुएशन होता था। मेरे पर्सनल, मैं यहाँ पर ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे बहुत ही टेंस होता था, और मुझे अच्छा भी लगता था कि हमारा क्लब्स इस लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए ट्राई कर रहा है, और हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है लास्ट 2 सीजन पर। बट हमें ये चैंपियंस लीग की रातें अब नहीं देखने के लिए मिलेगा इंडियन क्लब्स के लिए स्पेशली। तो अगर हम बात करें क्यों ऐसा हो रहा है, तो एफसी जो एफसी चैंपियंस लीग होता है उसको एक्सपेंड कर दिया था कि 40 क्लब्स यहाँ पर खेलता था एफसी चैंपियंस लीग में लास्ट 2 सीजन, और मुंबई सिटी एफसी ने क्वालिफाई किया है एफसी चैंपियंस लीग 2023-24 सीजन के लिए। तो मुंबई सिटी एफसी भी इस सीजन खेलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो 2024-25 सीजन से ये होगा कि वो जो 40 क्लब्स था वो अब नहीं रहेगा, सिर्फ 24 क्लब्स खेलेगा टोटल एफसी चैंपियंस लीग में, 40 की जगह 24। और ये 2 ग्रुप में आपको पता है कि एफसी चैंपियंस लीग डिवाइड होता है ईस्ट और वेस्ट, और वेस्ट में से सिर्फ बड़ा क्लब खेलेगा और ईस्ट में से बड़ा क्लब खेलेगा। इंडिया करेंटली इज ऑन 10th पोजीशन। तो जो टॉप 6 है वेस्ट का, सिर्फ उन सब को एफसी चैंपियंस लीग का स्लॉट मिलेगा। जो टॉप 6 के बाहर है उन सब के लिए स्लॉट नहीं है, जैसे ताजिकिस्तान हो गए, हम इंडिया हो गए, इन जैसे कंट्री को एफसी चैंपियंस लीग का स्लॉट नहीं मिलेगा 2024-25 के लिए। तो अगर हम बात करें कि 2024-25 सीजन में ऐसा नेशन रहेगा जो वेस्ट से, हम वेस्ट है तो वेस्ट के बारे में ही बात करेंगे, तो कितना स्लॉट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सऊदी है, सऊदी को 3 स्लॉट मिलेगा क्योंकि सऊदी यहाँ पर टॉप पर है वेस्ट ग्रुप का। कतार को मिलेगा 2 स्लॉट, ईरान को 2 स्लॉट, यूएई को 1 स्लॉट, उज्बेकिस्तान को 1 स्लॉट, और इराक को 1 स्लॉट। और 2 यहाँ पर टीम्स आएगा प्लेऑफ खेलने के बाद, और वो टीम रहेगा कतार में से, ईरान में से, यूएई और ओमान में से। तो ओमान यहाँ पर काउंट हो रहा है, ओमान टॉप 10 में नहीं है, ओमान टॉप 6 में भी नहीं है, बट ओमान काउंट हो रहा है क्योंकि ओमान ने यहाँ पर एफसी कप का चैंपियन हुआ था, तो शायद से ओमान को भी चांस मिल सकता है एक प्लेऑफ स्लॉट के लिए। तो हम देखते हैं कैसा कुछ होता है। और अगर हम बात करें
कि इंडिया का पॉइंट क्या है। इंडिया तो 9th पोजीशन पर है, आप सबको पता है, जैसे ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। तो इंडिया का यहाँ पर पॉइंट है 23.636 और इंडिया 9th पोजीशन पर है। इंडिया के थोड़ा ही ऊपर आप कह सकते हो 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है इंडिया और ताजिकिस्तान के बीच में। ताजिकिस्तान का पॉइंट है 23.979। तो ताजिकिस्तान इज ऑन 8, इंडिया इज ऑन। हम ताजिकिस्तान को यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं अगर हमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए हमारे क्लब्स एएफसी कप और एएफसी चैंपियंस लीग में। मुंबई सिटी एफसी एएफसी चैंपियंस लीग में और एएफसी कप में उड़ीसा एफसी और एटीके मोहन बगान। तो ये अब सिनारियो है। और आपको पता है जैसे टॉप 6 वेस्ट का क्वालिफाई यहाँ पर खेलेगा एएफसी चैंपियंस लीग का। तो टॉप 6 में कौन है? 6 पोजीशन पर है इराक और इराक का पॉइंट है 36.902। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि हम 13 पॉइंट्स बिहाइंड है एमए रैंकिंग में वेस्ट जोन में। अगर इंडिया को एएफसी चैंपियंस लीग स्लॉट हासिल करना पड़ेगा तो इंडिया को ये 13 पॉइंट का जो गैप है इसको डिक्रीज करना पड़ेगा और हमें कुछ मैजिकल करना पड़ेगा इस सीजन में। एएफसी कप में उड़ीसा एफसी और मोहन बगान सुपर जायंट, इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये एएफसी कप का फाइनल खेलेगा इन दोनों टीम में से एक ही हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप स्टेज से सिर्फ एक टीम निकलता है साउथ एशिया से, क्योंकि जोन वहाँ पर डिवाइड है एएफसी कप के लिए। तो अगर कोई क्लब सेमीफाइनल और फाइनल पर रीच करेगा, फाइनल पर रीच करेगा तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि इंडिया टॉप 7 पर आ जाए। टॉप 7 और 8 पर तो हम आ सकते हैं, पर टॉप 7 पर आने के लिए हमें एएफसी कप में सेमीफाइनल और फाइनल रीच करना पड़ेगा। और अगर मुंबई सिटी एफसी यहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए ग्रुप स्टेज पर तो यहाँ पर इंडिया के लिए चांस है टॉप 6 में एंटर करना। बट हमें देखना पड़ेगा कि इराक भी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है इस सीजन, और भी जो नेशन है हमारे आगे 7th और 8th पोजीशन पर, तो हमें ये सब देखकर चलना पड़ेगा। बट एएफसी टोटल जो कंपटीशन है एएफसी का क्लब कंपटीशन, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और अब नया एक टायर आ रहा है। जैसे आपको पता है यूएफए में 3 टायर से एएफसी चैंपियंस लीग, यूएफए चैंपियंस लीग पहला टायर, उसके बाद यूरोपा कप होता है और उसके बाद कॉन्फ्रेंस लीग जो नया आया है। तो एएफसी ने भी यहाँ पर एक 3rd टायर लेकर आएगा। बट अगर इंडियन क्लब्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएगा तो इंडियन क्लब्स को चैंपियंस लीग का स्लॉट नहीं मिलेगा, और जो 3rd टायर आएगा उसमें भी इंडियन क्लब्स को चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टॉप 25 नेशन होगा वो टॉप 25 नेशन को यहाँ पर नहीं खेलने के लिए चांस मिलेगा 3rd टायर में। तो 26 to 47 को मिलेगा। तो इंडिया के लिए 3rd टायर में कोई स्लॉट नहीं रहेगा और 2 स्लॉट सिर्फ रहेगा, जो एएफसी का स्टेज स्लॉट और एक नॉकआउट स्लॉट यहाँ पर इंडिया के लिए रहेगा। तो ये सब हमें देख कर चलना पड़ेगा और हमें ये भी देखना है कि कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है हमारा क्लब्स। तो क्लब फुटबॉल में इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर हम कंपेयर करें हमारा नेशन का रैंकिंग और क्लब का रैंकिंग, तो हम ओएस जोन पर अगर हम नेशन वाइज रैंकिंग देखें तो हमारा रैंकिंग है 13, बट हम ओएस जोन पर अगर क्लब वाइज रैंकिंग देखें तो हमारा रैंकिंग है 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडियन क्लब्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हमें अच्छा परफॉर्मेंस और भी अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अच्छा कुछ करने के लिए। और एएफसी चैंपियंस लीग स्लॉट अगर हमें हासिल करना होगा तो हमें एएफसी कप और एएफसी चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसा कुछ होता है। और सबका भी एक अलग से क्लब कंपटीशन आने वाला है जो सब नेशन है सबका, तो देखते हैं कैसा कुछ होता है। ये जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इंडियन क्लब्स को शायद से चैंपियंस लीग स्लॉट नहीं मिलेगा अगर इंडियन क्लब्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो मैं वीडियो यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए बाय।